Hi guys, welcome to the first episode of Gossip with Shiva. So today we have a guest who truly represents uniqueness. He is someone who carry elegance by sari and in next moment he can shock you by wearing a western dress. So a Bengali guy living his life in Delhi, Yeah, breaking all the stereotypes. We have none other than Yuvraj Acharya, aka thank you. Yuvi. How Thank are you you, so Yuvi? much. Pretty good, pretty good. How are you? How are you doing? I'm also good. Welcome to the Perfect. Plus Gossip. Thank you for having me. So आपका यूजर नेम है यूवी ग्रूवी. तो Yeah. व्हाट इज इट लाइक मैचिंग हो रहा है इसलिए रखा या फिर कुछ उसका मतलब है? नहीं यार, आई एक्चुअली डिड नॉट स्टार्ट द इंस्टाग्राम सोच के कि आगे जाके कुछ इतना बड़ा होगा, बट इट ग्रेजुअली हैपेंड एंड द ओनली रीजन इट्स यूवी ग्रूवी इज बिकॉज इट वाज राइमिंग एंड like I thought that I am very groovy. Groovy means like very goofy and people who dance and like, just like ओके. that. ओके. Yes. अच्छा, तो बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी है जो कि शायद आपको फर्स्ट टाइम देख रही होगी, राइट? सो युवराज की नज़रों में युवराज क्या है? लाइक अगर आप अपने आप को डिस्क्राइब करना चाहो तो आप कैसे करोगे? यार आई थिंक युवराज और यूवी ना ऐसे लाइक दो अलग इंसान है फॉर मी हम्म. बिकॉज यूवी इज समथिंग दैट आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड यूवी इज फॉर लाइक माई पीपल एंड द पीपल आई लव एंड विथ माई मदर आई एम यूवी बट अदरवाइज ऐसे रास्ते पे जाके जब ऑटो वाले के सामने आते ना गो लाइक ए भैया जी के चलोगे क्या तो तब युवराज निकल के आता है अदरवाइज इट्स जस्ट दे आर टू डिफरेंट पीपल फॉर मी दैट्स हाउ आई सी इट यस तो आप बंगाल से हैं? मैं बंगाली हूँ बट ओके. आई एम नॉट फ्रॉम बंगाल आई एम रेज्ड इन दिल्ली हैव यू बीन इन बंगाल? I've been in Kolkata a few अच्छा. times. तो लाइक Yes. अभी आप दिल्ली में हैं. Yeah, yeah. तो अगर आप दोनों की लाइफ को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहें तो लाइक कोलकाता की लाइफ में या फिर बंगाल की लाइफ में एंड दिल्ली की लाइफ में आपको लाइक क्या फ़र्क लगता I've not stayed in Kolkata like that, so है? I ओके. wouldn't be able to comment. Like I've been there because my Masi's side and all of my maternal sides live there. But I think Bengali, यार मैं दिल से बहुत बंगाली हूँ. मतलब I'm very connected to my roots and Durga Puja is like the favorite time of the year. In that sense, I love Kolkata because it's so Bengali. ओके. Here also in Delhi, CR Park is Bengali, but it cannot match as Bengali Kolkata is. बट आई कांट कंपेयर आई लव दिल्ली ऑल्सो मतलब दिल्ली भी मेरी जान है ऑनेस्टली एवरीवेयर आई गो घूमने आई एम लाइक कि अभी मुझे वापस दिल्ली जाना है आफ्टर 2 weeks आई एम डन ओके. या आपने एक वो नव दुर्गा वाला अवतार भी क्रिएट किया था लाइक इन बंगाल. हाँ इट लुक्स सो या गुड. थैंक यू थैंक यू या. सो जो आपकी वायरल वीडियो थी जिसमें मैंने चेक किया 22 मिलियन यार व्यूज. तो 22 million हो गए हाँ 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 कौन सी हाँ. वाली थी ओके. सो वो काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट था कि सिस्टर इज वरीड अबाउट ओह द यस इंटरकास्ट मैरिज बट हाँ द ब्रदर इज लाइक ब्रिंगिंग 6 feet your man. So what was it या like? हाँ, आइडिया कैसे आया वो? इट्स जस्ट अ फैक्ट इट्स नॉट एन आइडिया ये तो फैक्ट है ना मेरे घर की अच्छा, तो लाइक मतलब आपको बनाना था तो आपको लगता था कि इतनी वायरल जाएगी वीडियो? नो आई डिड नॉट इन फैक्ट आई थिंक वायरल यार अब ना इंस्टाग्राम पे इफ द मोर हायर कंटेंट या फिर हाई एंड कंटेंट जो अभी पुट करता है उससे ज़्यादा वायरल वही जाती है जो लो एफर्ट होती है इट्स जस्ट फनी अच्छा. इट वाज जस्ट लाइक दैट मैंने नहीं सोचा था दैट इट गो लाइक 22 million हाँ, दैट्स क्योंकि बहुत सारी इनसेन शायद ऑडियंस भी आपको उसी से कनेक्ट हुई होंगी, राइट? आई थिंक सो या. ओके. बहुत सारा कमेंट्स भी हमने चेक किए थे. काफ़ी प्यार मिलता है आपको. कैसे या डाइजेस्ट करते हो लाइक हाउ? मैंने देखा यूवी पगलू, यू नो, स्ले क्वीन, डीवा. इट्स थैंक सो यू गुड. यार आई थिंक प्यार और हेट तो इस कंट्री में इट्स लाइक इट्स वेरी इक्वल फॉर मी दोनों ही इक्वली आती है बट सही है यार प्यार को रख लेते हैं अंदर एंड वी हैव जस्ट स्टॉप्ड सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन या. या सो एज आई सीन योर वीडियो you identify yourself as a gay. या आई एम एक्चुअली बाइसेक्सुअल Okay, you are bisexual. Okay. So it's under the LGBTQIA plus community. So जो ऑडियंस नहीं जानती कि what is LGBTQIA community, लाइक आप उनको एक्सप्लेन करो कि आप किसी 5 साल के बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हो. मैं आपको बताता हूँ हाँ हाँ देखो हाँ बहुत हाँ. ही आसान से शब्दों में जो लोग नारा लेके जाते हैं ना लव योर सेल्फ बी योर सेल्फ बस हम ही हैं कम्युनिटी वाले जिन्होंने इसको एक्चुअली अप्लाई किया हुआ है बाकी सारे पीछे रह गए हैं बट नो इफ आई रियली हैव टू से देन आई विल जस्ट से इट लाइक एल स्टैंड्स फॉर अ लेडी हु लाइक्स अ लेडी जी स्टैंड्स फॉर अ गाय हु लाइक्स अ गाय बी इज लाइक बोथ विच इज़ मी मुझे दोनों चाहिए पर वो अलग बात है कि दोनों में से कोई मिला नहीं अभी तक हाँ हाँ. T Okay. is like transgender people
who were assigned, like their sex at birth was something different from what they feel from inside, उनकी आत्मा या फिर उनका expression कैसा है, that is of the opposite gender. कितने हो गए? LGBTQ is a umbrella term. Like for example, if blue, red are the categories and colors is the whole. So colors will be queer and every category under is LGBTQIA. Okay. Intersex is more biological. It must have to do with their chromosomes or with their biology. Okay. A is asexual with a person who does not have sex drive or has a very little sex drive. Okay. And plus is इतने सारे हैं, हाँ. इसीलिए बस हमने प्लस लगा दिया है. कि और भी ऐड हो सकता है. और भी ऐड हो सकते हैं. Okay. Yeah. So like transgender and the intersex people are two different things. Yeah, so transgender is a person which is about, for them it's about gender. Okay. Intersex is a person जो biologically at birth, it is more biological, and for transgender people it's gender based. For example, if I am male, if I was born as a male, and बड़े होते होते I realized that a transgender person, like I am, मैं अंदर से कैसा feel करता हूँ, that becomes, if they want to change it or if they think that they are a girl from inside, that is when they become transgender. But intersex is a person who was biologically, it is more biological for them. Okay. Nice. So when you first realized that you are the different from the definition that's given by the society? यार मुझे तो honestly मुझे खुद नहीं लगा any time that I was different. Okay. In other things I was different. I was more creative. मैं लोगों को ज़्यादा हाँ. प्यार देना जानता था. Okay. इतनी सारी कलाएं हैं हमारे अंदर, हम आपको क्या बताएं. Like I used to do, I can cook. I have been skating from 15 years. I go swimming. I have done Indian classical music. I've done dance. My mother is a dancer. I've done theater. Everything. तो उन चीज़ों में I was different, but मुझे ऐसा नहीं लगा that I was somebody different. वो मुझे सोसाइटी ने ऐसा फील करवाया मॉक कर करके Okay. that You are different. that I'm different. But it was never my own realization. So like तो आपको like पता कैसे चला कि what is this LGBTQ and you are bisexual? पता नहीं है, मुझे हमेशा से पता था. I हाँ, never हमेशा से had था. one day when I woke up and I was like, I'd say I am bisexual. It never happened like that. It was very gradual. I remember like in 6th, 7th, I got to know about this word for the first time, but that was also because people used to bully me that ये है. ये मुझे खुद भी नहीं पता था क्या होता है Okay. at that point. But then धीरे धीरे I got to know that, oh, this is this. So I had a very gradual discovery of myself like बचपन में that. बुली हुआ है आपके साथ? Oh dear Lord. कुछ इंसिडेंट्स ऑडियंस के लिए? Nah, I mean, I would like not to go into it, but I think my school life was very, Bad. very bad. Very bad. Like, it's just black out there, bro. Like, all the 15 years of my school life is just, it's just dark. अच्छा तो जब आप बुली होते होंगे तो एक सवाल तो आता होगा कि लाइक मैं कैसे डिफरेंट हूँ सबसे, राइट? Yeah. सो उसके बाद अभी आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को शो कर पा रहे हैं. अगर आप यहाँ से आ भी रहे होंगे तो बहुत लोगों ने आपको देखा होगा कि लाइक Yeah. है ना कुछ तो Yeah, अलग yeah. है अलग है. लेकिन अभी आप उस चीज़ को शायद अपने ऊपर इतना नहीं लेते होंगे, बट एक टाइम होगा कि लाइक वो चीज़ें इफेक्ट कर रही है. तो एक जर्नी होती है कि वाई आई एम लाइक दिस टू यस आई एम लाइक दिस. सो वो कैसे इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया एंड कैसे लाइक चीज़ें हुई? Yeah, initially I was also a very timid guy in school because बचपन में जब आपको दूसरों से acceptance नहीं मिलती है, for the most of queer kids in our country or outside also, I think we have had a very difficult childhood. तो हमारे लिए दूसरों के लिए क्या होता है कि पेरेंट्स उनको प्यार करते हैं, बाहर वाले लोग उनको प्यार करते हैं, पर हमारे लिए हमें पहले खुद को जानना पड़ता है, right? We have to love ourselves first. We have to accept ourselves first. We have to build that confidence for ourselves first, and then we radiate to other people. And वो लोग हमें help. After that, after a lot of fight, only other people actually come in to help us. So it has been a gradual process for me also. I was very timid. I was very shy. I was very low on confidence.
I did not have anything. But then I have always had a will कि Okay. मतलब अगर लड़ाई हो भी रही है, अगर मुझे लोग तंग कर भी रहे हैं, अगर if they are really, like I know what shit I've gone through in my life, but I always had this will that I will become better because I always had like big ambitions in my life, and I always wanted to make my mother proud. So that will was there. So, and I stuck to that will, and I stuck to self-love, and I stuck to improvement. Right. People don't realize that there is a difference between self-love and self-improvement. They should understand that. And when you actually work on yourself while loving yourself, that is when you create a healthy relationship with yourself and a healthy relationship with your loved ones. तो आपकी मम्मी को आपने कब बताया था? Um, so मैंने उनको बताया था when I was in class 9th. Okay. But तो see उस टाइम पे the media was like कि coming out was such a big thing, and I never had like a very big coming out situation. But मुझे याद है ये हुआ कैसे था कि I was in the washroom and I came outside and I was like, Mother, I have to tell you something. And Mama was like, क्या है? And I told her that I am bisexual. So she was like, ये क्या होता है? So you will like have sex with both the genders. And I was like, Mummy, मैं आपका लड़का हूँ. You can't say things like this to me. But then I was like, no, it's not only physical. It's about I love a man. I can love a man. Or if I marry, I will marry a guy. Also Okay. because she always had an idea because my Masi and her husband, they used to work with NAS Foundation, Anjali Gopalan, when 377 was getting abolished. So when I was a child, मम्मी को उन्होंने ऐसा आइडिया दिया था that maybe he might be of some other sexuality. Okay. So उनको एक पहले से आइडिया था. तो अभी तो आपको काफी रिलैक्स फील होता होगा ना, लाइक बता के. To whom? मतलब अभी तक अगर पता नहीं होता तो मे बी देयर इज अ सिचुएशन कि अभी भी आप डिनायल में जी रहे होते, है ना? Yeah. Yeah. बट लाइक आपने बोला कि आपके पेरेंट्स इज वेरी सपोर्टिव, Yeah. है ना? My मदर इज mother वेरी is. सपोर्टिव, उनको पहले से आइडिया था, इज वेरी ओके विद इट. बट बहुत सारे लोग होते होंगे इसी कम्युनिटी से जिनको शायद इतना अच्छे से पेरेंट्स सपोर्ट नहीं मिलता Yeah. होगा. सो मतलब लाइक क्या फेज होता होगा कि उनको आना चाहिए, या फिर लाइक क्या अभी इतनी सोसाइटी डेवलप है कि लाइक अगर वो सामने आते हैं सो इट विल नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम विद देम? No, I think it will. It can. So I would say that if you are planning to come out, and especially if you think that your friend circle or your family circle cannot or will not support you, make yourself independent first, financially, and till some level emotionally also. Because I know that I have, emerged with a very thick skin now. तो मुझे उतना नहीं फर्क पड़ेगा अगर इंसान मुझे सामने से मना करेगा या फिर will mock me. But everybody is not like that. So emotionally अपने आप को sustain करना सीखना चाहिए before you come out, only for your safety, and financially also, just in case, God forbid, if things go south, you can sustain yourself. राइट. सो फैमिली सपोर्ट की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, आई गेस. Yeah, of course, that helps a lot, obviously, 100%. अच्छा, तो फ्यूचर में आपका कोई ट्रांजिशन का प्लान है, लाइक फ्रॉम मेल टू फीमेल? I don't see myself as a trans woman. ओके. Yeah. सो लाइक अगर कोई गे होता है, हम उसको बोल रहे हैं कि वो गे है, ठीक है, एंड सो वो बाद में ट्रांसजेंडर बनेगा, लाइक समथिंग लाइक दैट. So a lot of people, हमारे साथ क्या होता है ना कि we as people, हम धीरे धीरे चीज़ों को रियलाइज करते हैं, हाँ 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 हाँ. राइट? सो इफ आई वॉज बॉर्न मेल एंड इनिशियली मुझे अट्रैक्शन लग रहा था लड़कों की तरह, तो ऑब्वियसली आई विल थिंक दैट आई एम गे. बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज दैट आई एम ऑल्सो सो फेमिनिन और आई एम अ गर्ल फ्रॉम इनसाइड. दैट इज व्हेन पीपल रियलाइज दैट दे माइट बी ट्रांस. ओके. अच्छा, तो आपने फैशन डिजाइनिंग एज ए करियर क्यों चूज किया? क्यों चूज किया आप मुझे देख सकते हैं. अच्छा, तो वो बचपन से ही था? या बचपन से ही था. आई डोंट थिंक इट्स जेनेटिक्स ऑल्सो. माय मदर इज ऑल्सो अ डीवा. ओके. My nanny was also a diva.
My whole हम्म mother's side are divas. From my mother's side, I've been very blessed. हम्म My mother is a dancer. My हम्म masi are producer, film producer. They are writer. There are chef. There are uh, singers. हम्म So I think उनमें से भी creativity बहुत ज़्यादा आई है. So that's why I was always inclined towards fashion. अच्छा Yeah. तो फैशन क्या है आपकी नज़र में? What is fashion in your terms? I think it's like an extension of your beauty. Okay. Yeah. अच्छा तो कंटेंट क्रिएशन ऐसे ही स्टार्ट किया था या फिर लाइक कुछ रीजन था कि नहीं मुझे तो बड़ा फेमस इंसान बनना है तो There has always been an inner calling for me that हाँ that I wanted to कब do स्टार्ट किया था something. पहले? It's been 3 years, I think. 3 years. I think so. Okay. Around that time. 2022. कोविड कब खत्म हुआ? हाँ 221 में. हाँ, around that time. Okay. कोविड वाज अ वंडरफुल टाइम फॉर मी. लोगों के लिए बहुत बुरा टाइम था, बट मैं अपने घर पे था. हम्म तो आई थिंक आफ्टर स्कूल, नहीं मेरा तब भी स्कूल चल रहा था. हम्म सो एंडिंग में था मेरा स्कूल. दैट हम्म वाज द फर्स्ट टाइम वेयर आई डिड नॉट हैव टू गो आउट, एंड so I did not got bullied. And that is when I actually started seeing myself, and that is when I started, really finding myself. हम्म So उस टाइम पे I started like expressing my fashion and my sass and like everything. Um, पर उस टाइम पे I think I just posted a few pictures of me, हम्म and then there was this one reel जहाँ पे एक hate comment आया हुआ था ऐसे ही. I was not even a creator back then. जहाँ पे उसने बोला हुआ था कि चल ना इसको कौन सपोर्ट करेगा. तो मैंने वो कमेंट उठाया और मैंने इसे पोस्ट पे डाला, एंड देन देयर वाज अ ट्रांजिशन रील विद माय मदर जहाँ पे हम उसको लगा के हम दोनों ने ऐसे नथ पहना था. आई रिमेम्बर that went viral for the first time, and that is when I realized that so many people actually want to see this, and so many people feel inspired from this. And a lot of people came to me and said that I think this was the best thing that I got out of it, that I showed your reel to my family, and now they understand it better. Now we have a better relationship in our family Okay. because of what you put out. So that was I think that's a very big win. Yeah, definitely. Yeah. Okay, तो कंटेंट क्रिएशन तो हो गया. कितने पैसे देता है कंटेंट क्रिएशन? अरे यार अभी मैं पैसे नहीं बता रहा आपको, बट हाँ I think if anybody wants to be a content creator, it is definitely a lot of work. There's a lot of effort that goes into it. But I also personally think that at this time, if you are a content creator, it's one of the best jobs that you can have. ओके. नहीं फिर भी एक आइडिया कि लाइक इफ मेरे पास एक आईफोन है, ठीक है, सो आप कितने मतलब आईफोन आप कब अफोर्ड कर सकते हैं? डिपेंड करता है ना तुम्हारे फॉलोअर्स कितने हैं, तुम्हारा ब्रांड वैल्यू क्या है. ओके. फिर भी स्टिल एक आइडिया लाइक 100K से अगर आपके लेस फॉलोवर्स हैं. अगर आपके 100K हैं और आपको एक ब्रांड कोलैब करना है, तो आप एक ब्रांड कोलैब में आपको आईफोन मिल जाएगा. रियली? इफ यू आर एट 100K, या. अच्छा सो फिलहाल तो लाइक हेट कमेंट कम आते हैं एज कम्पेयर टू लव. नहीं यार, अभी भी आते हैं. नहीं मैंने आपकी चेक किया, अगर आपके 100 कमेंट्स हैं तो उसमें से 90% पीपल लव्स यू. I love that. Now I think it's also become very अब लोग ना थक गए हेट करते करते. दे आर लाइक और कितना करे, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा. नाउ दे हैव गॉन देयर ओन वेज. पहले वो ना सबको खींचना चाहते हैं नीचे व्हेनेवर अ पर्सन इज ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, क्योंकि वो खुद से नहीं प्यार करते ना. राइट. वो खुद से नहीं प्यार करते, तो वो ये उनसे वो नहीं हो पाता. दे कांट डाइजेस्ट दैट समबडी एल्स एक्चुअली इज लविंग देमसेल्फ. तो उन 10% से कैसे डील करते हो? मैं डील ही नहीं करता. पहले कैसे करते थे? Yeah, पहले it was very scary for me. है ना? Very scary. I remember there was this time when I posted the first few reels where there was nothing like pink eyeshadow. And somebody commented कि CP के बाहर मिल जाएगा तो we'll do something. And I was very shit I read this scared. comment. You did? हाँ. It's very old. It's from हाँ बहुत पहले की बात है. तो उस टाइम पे मेरी बहुत फटती थी. So then I was like, come on, अभी इनसे डरूंगा तो आगे कैसे होगा, you know? And you have to build that emotional strength in yourself, which I also said before.
अच्छा वैसे आपको पता है आपके हेट मतलब सबके लोगों का अगर कोई हेट कर रहा है तो शायद जो पसंद करते होंगे वो रिप्लाई देते होंगे। हाँ, आपके होता हेट है। कमेंट का कौन रिप्लाई देता है, यू नो दैट? कौन? एमटीवी। Yeah, I saw that MTV was हाँ yeah, उन्होंने ऐसा रिप्लाई किया हुआ था and I was like damn bro, और this is उन्होंने सभी कमेंट्स पे crazy. किया हुआ था। बहुत सारे उन्होंने किया हुआ हाँ था। लाइक Thank you वाई। MTV, मुझे कास्ट कर लेना in the next one. अच्छा मतलब आपका कुछ उनके साथ वो नहीं था, लाइक दे No, I डिड। don't know them personally. They ओके just came and I think कुछ they're so उनका nice प्रमोशन people, था yeah. शायद। So nice people that they were really fighting for me in the comments and I saw and there were a lot of them. हम्म। उन्होंने बहुत सारों पे रिप्लाई किया था। एक मैं दिखाता हूँ कमेंट। Oh yes. Okay. एक था शेम ऑन यू फॉर रियल इमेजिन योर फादर। तो बोल रहे इमेजिन करना बंद करो एक्सेप्ट करना सीखो, ये तुच्छ विचार क्लोजेट में डाल। भाई आई थिंक एमटीवी इज वेरी कूल लाइक दैट। पता है तुझ विचार से मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। आई जस्ट हाँ रिमेम्बर्ड हाँ। व्हेन आई वाज इन 7th और 8th मेरा पीटीएम था हम्म मम्मी के साथ एंड आई हैड दिस क्लास टीचर हु यू नो उनको बुलाया था ना मम्मी को तो शी वेंट हम्म एंड अच्छे से मतलब बातें बातें हुई। आई वाज अ गुड स्टूडेंट ऐसे हम्म। आई ऑलवेज बीन अ गुड डिसिप्लिन काइंड ऑफ अ ओके। स्टूडेंट। पर अब क्या होता है कि वो गई एंड सारी बातें हुई ग्रेड्स की बातें हुई फिर मैम ने बोला कि आपका लड़का तो दूसरे बच्चों को एकदम ही तुच्छ प्राणी समझता है। अरे सो लाइक फ्रॉम फॉर एवर आई वाज लाइक कि दूसरे मुझे क्या वैलिडेशन देंगे चलना। आई हैव ऑलवेज बीन लाइक कि ओके। या कि लाइक अभी दूसरा इंसान क्या बोलेगा आई विल जस्ट मेक माय ओन रियलिटी। या तो कुछ रियल लाइफ में और रियल लाइफ में डिफरेंट है कुछ? I think real life is also my work, you know. So हम्म it can't be like a complete, like it can't be my life. हम्म। मतलब it's ओके। not necessary that whatever मतलब वैसी ही every day I live a life like that. But it is a part of me. Now I've understood that it's work and it's also a responsibility. And I love you know making content. तो अ, जब आप खुद के काम से प्यार करते हो तो वो ज़्यादा काम नहीं लगता। राइट। अच्छा तो कभी रियल लाइफ में एक प्रेशर होता है कि मेरे को तो अगर मुझे ये इस कम्युनिटी में एक्सेप्ट होना है तो मेरे को ज़्यादा मेकअप करना पड़ेगा या फिर मेरे को ज़्यादा एक्सेसरीज वियर करनी पड़ेंगी, तभी मुझे जाके लोग भी ना पसंद करेंगे, व्यूज़ आएंगे एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो इज इट काइंड ऑफ समथिंग? Um, I think that pressure is there हम्म and it used to affect me पहले. हम्म But then I realized that people don't care that much. And I also thought कि if my whole point is to be yourself, then why am I fitting into any norm? कि कम्युनिटी के अंदर भी if there is this norm of being extra, पहली तो बात मुझे लगती है कि ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता यार, it's just expression हम्म। of how people want to express themselves. ओके। So later on, I have discovered what actually looks good on me, what हम्म actually looks good on me instead of just blatantly bold. राइट। अच्छा तो एक मिथ बस्टर है, वी हैव ओनली 4 क्वेश्चंस, तो आपको बताना है कि इट इज़ अ मिथ और फैक्ट। Okay, ओके। सो बीइंग गे इज़ अ चॉइस। myth. व्हाई? आप लड़के क्यों हैं? आपने खुद के मर्जी से लड़के हैं। नहीं। हाँ तो बस फिर ओके। you have your answer. LGBTQIA is a Western culture influence. Of course not. That's a myth. I think people have not seen Indian history that much and आपको हम्म actually नहीं पता होगा शायद कि इंडिया में कम्युनिटी के लोगों को एक्चुअली बहुत सेलिब्रेट किया जाता था। हम्म अभी भी अगर आप ओल्ड टेम्पल्स में जाओगे हम्म। तो आपको दिखेंगे लिटरली बनाए हुए हैं उधर। हाँ हाँ हाँ। आप अगर कामा सूत्रा देखेंगे हम्म तो आपको दिखेगा वहाँ पे कि हाउ मच वी एक्चुअली टॉक अबाउट इट। इट वाज ऑलवेज सेलिब्रेटेड। इट वाज दीज ब्रिटिशर्स हु केम हियर एंड दे चेंज द रूल इन दिस कंट्री हम्म। एंड वो चालाक थे। वो वापस गए और उन्होंने अपना रूल बदल दिया। पर यहाँ पे उन्होंने जो माइंडसेट डाल दिया वो माइंडसेट आज भी कंटिन्यू हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। सो ये जो लोग कहते भी कि हमारी संस्कृति में नहीं है, हमारी संस्कृति में हमेशा से था। राइट। हमेशा से था। अगर नहीं होता तो फिर ये सारे स्क्रिप्चर्स और ये पेंटिंग्स और स्टैचूज और ये सब नहीं होते टेम्पल्स के अंदर। राइट। सो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया ना। हाँ बट
But where is the marriage right? हाँ वो अभी भी पेंडिंग। There are a lot of laws and rights that are not given to us because मतलब that is what the sad part is, no? अगर आप कुछ भी एक इंसान को दे रहे हैं और अगर वो हमको नहीं दे रहे हैं, that is automatically putting us down. We are becoming a less of a human. Do you see that? मतलब अगर if you have the right to drink water from anywhere and I cannot. I'm just giving an example. So it's making me a less of a human in their eyes, no? The law should be equal for everyone, right. despite of whatever your gender is, whatever your sexuality is, or however you want to look. Until unless you're not harming anybody, it's none of anybody's business. बट अच्छा आपने बोला मैरिज राइट्स नहीं है एंड इट इज़ लाइक वैलिड थिंग बट और ब्रिटिशर्स वापस जाके उन्होंने अपने कंट्री की उधर हाँ नाउ इट्स लीगल फॉर देम दे कैन मैरी पर उन्होंने आगे यहाँ पे लॉ चेंज किया लॉ बनाया और वो अभी तक हम वहीं पे फंसे हुए हैं हाँ क्योंकि अभी इंडिया के जो लोग गे कम्युनिटी से होते हैं वो जाते हैं वहाँ पे शादी करते हैं दे आर लिविंग हैप्पीली लाइक बट अभी इंडिया में एक ना वीडियो वायरल हुई थी एंड आई डोंट नो हाउ यू सीन दैट एक मुकुल करके इन्फ्लुएंसर हैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं मुकुल थे लाइक एक गे मैरिज वायरल हो रही थी कि उन्होंने ना दोनों ने शादी की है एंड यू नो दे आर सेलिब्रेटिंग इट ऑन द रील्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बनाया उस चीज़ पे तो पीपल शेयर कि लाइक देखो इनकी भी शादियां होने लगे करके तो फिर व्हाट वाज इट मैंने एक्चुअली नहीं देखी है नहीं ये देखी रील या ओके तो नहीं है ना वैलिड बट मतलब मैंने देखी नहीं है सो आई कांट कमेंट ऑन इट तो अगर व्हाट वाज द लाइक व्हाट इज द क्वेश्चन एग्जैक्टली माय क्वेश्चन इज कि अगर वो लोग शादी कर रहे हैं हाँ सो इज देयर इज क्राइम कि उन्होंने शादी कर ली और इज इट लाइक कि बस कुछ राइट्स नहीं मिलेंगे आपको आप रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो ना आप Okay. लीगली रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो उनके मैरिज को और जब आप लीगली रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो देन यू आर पुटिंग देम इन सम अदर बॉक्स हाँ ओके बिकॉज मैरिज बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है हम्म बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है अदर लीगल प्रोसेसेस से जुड़ा हुआ होता है नॉमिनी से जुड़ा हुआ होता है डेथ के बाद जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उनसे जुड़ा हुआ होता है तो यू कांट मेक योर पार्टनर लीगली ऑल दोज थिंग्स नो थर्ड क्वेश्चन इज you is earning more than lakhs in a month myth or fact नेक्स्ट क्वेश्चन still today people feel being gay is a crime people feel being gay is a crime is it myth or fact क्राइम का तो यार नहीं पता बट लोगों में बहुत ज़्यादा नफरत बहुत ज़्यादा है अच्छा ठीक है अब प्यार भरी बातें करते हैं हाँ थैंक गॉड लेट्स गो या सो आपको क्या ऑब्सेशन है मतलब ऑडियंस जानना चाहती है आपको बॉयफ्रेंड्स के साथ ब्रेकअप कराना है गर्लफ्रेंड्स के This brush really blends my harsh lines, but not the mixed signals. If it's like confusion, it's a no. Block him. नहीं ओके ओके ऐसा नहीं है ये ऑब्सेशन नहीं है आपको पता है मुझे अभी 3 दिन पहले एक डीएम आया किसी एक लड़के का और उसने ऐसे लिखा हुआ था ए छक्के तू मेरे बंदी को मत बोल वो इनोसेंट है उसने तेरी रील देखी इसलिए हमारा रिश्ता नहीं चल पा रहा है एंड आई एम लाइक यार अगर वो मुझे ज्यादा मानती है तुझसे ज्यादा तो इट्स नॉट माय व्हाट कैन आई डू अबाउट इट बट नहीं आई नो आई से ब्लॉक हिम अ लॉट बट इट्स ओनली वैलिड जब तक the person is not good for you. अच्छा तो आप कोई लव क्रश फर्स्ट नहीं सबकी ज़िंदगी में ना ऐसा होता है कि फर्स्ट तो होता है और वो काफ़ी स्पेशल होता है तो यार मेरा ना कोई मुझे नहीं लगता कि मुझे क्रशेस होते हैं मैं बताऊं मेरा फर्स्ट क्रश ना वो था वो जो सुपरमार्केट में जो मैनिक्विन खड़ा होता है ना जिसको ऐसे चड्डी बनाई होती है the statues that was but no my first crush was my boyfriend only you have a boyfriend my ex मतलब Okay. my first boyfriend तो कभी लड़कियों से भी कुछ क्रश वगैरह हुआ है किसी लड़की पे कि लगे नहीं यार मैं इसके लिए तो लाइक I mean I don't think कि मैं अभी तक मैंने डेटिंग पर्सपेक्टिव से किसी लड़की से कभी बात नहीं करी एंड आई हैव ऑलवेज बीन विद गाइस सो
ठीक है, तो अभी करंट लाइफ कैसी चल रही है, लव लाइफ? नहीं है। I am but also out of choice because हम्म, I'm not a very like I don't hook up as such. ओके, Very मतलब I'm not a very sexually active person like that, हम्म, and I don't do situationships. मेरे लिए love, like for me, love is very divine and it's very devotional. It's a very beautiful thing, and and I think कि अगर किसी को प्यार मिल रहा है ज़िंदगी में, हम्म, अच्छा प्यार मिल रहा है, हम्म, तो उसमें इंसान को अपना 100% दे देना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी रेयर थिंग एक्चुअली। हम्म, बहुत ही कम लोगों को, बहुत ही रेयर लोगों को एक्चुअली में रियल लव मिलता है लाइफ में। है ना? तो आपको मिला था, फिर आपका भी ब्रेकअप हो गया? क्या मतलब रीजन था, लाइक अगर बताना चाहे ऑडियंस को? मैं रीजन तो नहीं बता सकता, हाँ, हाँ, बट हाँ, हाँ। आई स्टिल नहीं, से आपका दैट। फ्यूचर भी है, फिर ध्यान रखेगा ना कि लाइक ये चीज तो नहीं करनी है। अरे तो मैं आपको बताता हूँ, देखो, हाँ, the only reason I think that both of my exes have had 2 relationships, okay? And they have been very nice. I don't have a hate relationship with them. ओके, मतलब I don't talk to them anymore, but I don't hate them also. I don't hate people in general. मेरे अंदर ना वो hatred वाली चीज़ नहीं है लोगों के लिए। तो they have both of them were, I had a very good time. एंड मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं इन दोनों में से किसी को शादी करूंगा, ठीक है, इतना आई थॉट, बट इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर व्हाटएवर XYZ रीजन। बट अभी आई एम नॉट विद एनीबडी, एंड ऑल्सो बिकॉज मैं ऐसे ही किसी को नहीं डेट कर सकता। लॉट ऑफ थिंग्स शुड बी राइट, देयर राइट। फॉर मी टू बी रोमांटिकली कनेक्टेड टू द पर्सन। अच्छा, कभी किसी लड़की ने प्रपोज किया है आपको? डीएम में दिखाऊं कितने 100 लड़के हैं? नहीं यार, मैं अपनी लड़कियों से बहुत प्यार करता हूँ, ऑनेस्टली। आई लव माई गर्ल्स सो मच। आई थिंक अगर मेरी गर्लफ्रेंड्स नहीं होती तो फिर अर्ली लाइफ में मुझे बहुत दिक्कत होती। आई लव माई गर्ल्स अ लॉट। तो आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार। ओके, फ्यूचर में शादी करने का प्लान है? 100%। नजर नहीं लगाएगा कोई, पहली बार। ठीक है। आई वॉन्ट अ बिग इंडियन फैट वेडिंग विथ ऑल रस्म, हल्दी होगी, क्या कहते हैं, और क्या होता है, मेहंदी होगी, सारी रस्में होंगी बंगाली। एक चीज़ होती है बाशोर रात। क्या होता है वो? उसमें मतलब आई थिंक नॉन बंगालीज में भी होता है, उसमें सारे भाई बहन और फ्रेंड्स वगैरह वो सारी रात जागते हैं। हाँ, 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 संगीत टाइप समथिंग? समथिंग लाइक दैट, ओके, बट विथ बैचलर्स मोर। ओके, वो सारी रस्में होंगी, तो तब मैं आपको इनविटेशन दूंगा, आना। श्योर। डन। अच्छा, तो वैसे ठीक है, अभी ना मुझे कजन्स वाली चीज़ों से याद आया कि पेरेंट्स आर सपोर्टिव, ठीक है, समझ में आता है, बट एक ना रिलेटिव्स भी होते हैं कि फलाने का लड़का फलाना ऐसा कर रहा है, तो अभी भी वो चीज़ें हैं? Yeah. I also come from a joint family. There are हम्म, 15 people in my house. ओके, So we are 6 children in the house also. But my sisters are lovely. My sisters are very, um, I think it's also the Gen Z effect that they ओके, are much more open-minded. हम्म, So with my sisters, I've never had a problem. उनको भी समझने में शायद किसी किसी लोगों को ज़्यादा टाइम लगा, but कभी भी there was no like, there was no नफरत, there was no problem. Maybe they understood gradually, and then now they all like literally they are on my back, like by my back yeah, always. So if for example अगर कोई relative मुंह फट आ भी जाता है, so they always back me up anywhere. So all of my sisters are a very big part of my life as well. ओके, सो एंड आपके रियल बहन है? No, I am the only child. Only All child. the और मेरे घर में सिर्फ मुझे छोड़ के 5 बहनें ही हैं, पर 5 के 5 ने मेरा बहुत साथ दिया है। काफी कूल है, राइट? या एंड लाइक हमारे घर पे आपको हर एज का बच्चा मिलेगा, हम्म, फ्रॉम लाइक 5th क्लास टू शादी होने तक के सारे बच्चे हमारे घर पे। तो ये होता है, आई थिंक बंगाली घरों में ना जॉइंट हम्म, फैमिली इज स्टिल अ थिंग। हम्म, आप जैसे कोलकाता में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा ऐसे राजबाड़ी, और लाइक व्हाट इज दैट, द बिग हवेलीज दैट दे हैव। मेरा बचपन से बहुत मन था कि मैं ऐसे घर में रहूं कभी। सच में देर आर दीज बिग बंगाली हवेलीज, इतनी सुंदर होती हैं, and वैसा ही है काइंड ऑफ परिवार,
पर बट देन मैं चाहता था कि वैसा जॉइंट फैमिली में वैसे घर पे रहूं, ऐसा पर अब जो दिल्ली में तो अभी नहीं वो हो हवेली कहाँ बनेगी यार। कंजेस्टेड इतनी ज़्यादा या प्लेस है ना। ओके, फ्यूचर में आपके लाइक क्या प्लान्स है कंटेंट क्रिएशन को लेके, फैशन डिजाइनिंग को लेके, लाइक हाउ यू सी योरसेल्फ इन 10 years? I want to be in a decent financial position. Hmm. I want to have a beautiful family with Okay. my mother Hmm. and maybe if there's somebody by 10 years. And if there is the one that I meet by that time, definitely. Content creation is something that I would like to take forward 100%. Hmm. And because I'm in NID, I'm Hmm. doing textile and fashion design. Okay. तो फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मैंने ज्वाइन किया था बिकॉज इट्स अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज। Hmm. तो लोगों ने मुझे तब बोला था तुम निफ्ट में क्यों नहीं गए, एनआईडी में क्यों गए, Hmm. बट वो एनआईडी थोड़ा निफ्ट का बाप भी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट Okay. एनआईडी में एनआईडी से आई एम Hmm. डूइंग टेक्सटाइल्स एंड फैशन, सो उसमें Hmm. लाइक इट्स बोथ, Hmm. इट्स टेक्सटाइल एज वेल एज फैशन। Okay. आई इनिशियली वांटेड टू बिकम अ फैशन स्टाइलिस्ट ऑल्सो। Hmm. I've always had an inclination towards fashion. Okay. Um, so I thought that this is the best way out. Maybe if I really will do something with my degree, which Hmm. I most probably will not. Okay. I am just here because I'm learning things and the college is reputed. For Hmm. me, college has always been a second option. Hmm. Hmm. I always, मतलब मैं जॉब नहीं कर सकता यार, मुझे नहीं लगता मुझसे नौकरी हो पाएगी। So even if I do something, I'll do something of my own, like some kind of business in fashion also, if I start at some तो अभी point. तो कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत स्कोप है। 100%. So are you planning to do something in that? I am already doing. अच्छा, तो अभी कुछ ऐसा फ्यूचर में बहुत बड़ा प्लान नहीं है? No, not something very big, but of course I would like to build this more. ओके, सो अच्छा, आपकी क्लास में लड़के भी होंगे? मेरे क्लास में लड़के भी होंगे लाइक फैशन में? लड़के, हाँ, लड़के। या बट अभी है ना, एक्चुअली ऐसा ट्रीट किया जाता है कि अगर इफ यू आर अ बॉय सो यू कांट गो इन द डिजाइनिंग और इन द अरे फैशन नहीं डिजाइनिंग। यार, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो हाँ। पहले तो जब मैंने ये ज्वाइन करना शुरू किया था ना, तो आई थॉट ओ डिजाइन एंड फैशन कॉलेज, ऑल द गेज आर गोइंग टू बी देयर। आई किड यू नॉट, इन माय होल यूनिवर्सिटी देयर आर 4 पीपल हाँ। जो शायद से आउट हैं। अदर देन दैट देयर आर ओनली स्ट्रेट गाइज। ओके। So gone are the days where people were, all the gays were in the design and fashion colleges. Now it's just like a lot of straight men only. स्टेटमेंट होंगे। Yeah. अच्छा, तो आप तो लाइक काफी अच्छे लुक यू नो कैरी करके जाते हैं, एज आई सी इन योर स्टोरी, है हाँ, ना? yeah, तो on वो the लोग जज classes. नहीं करते लाइक? No fashion. I think this is also a thing about fashion and design हाँ। colleges, that they are a little bit more open. Always have been. जब मैंने अपना स्कूल से मैं निकला एंड आई वाज डूइंग अ कोचिंग दैट वाज अ फैशन एंड डिजाइन कोचिंग, उस टाइम से ही आई रियलाइज दैट पीपल इन फैशन एंड डिजाइन आर वेरी ओपन। ओके। दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव, एंड इट्स नॉट लाइक सपोर्टिव ऐसा थोड़ी है कि लाइक कोई मुझे हर रोज आके बोले ओ तुम कितने अच्छे हो बिकॉज यू आर गे, ऐसा नहीं चाहिए ना। इट शुड बी नॉर्मल, एंड दैट नॉर्मलनेस इज वेरी मच अलाइव इन डिजाइन एंड फैशन, आई थिंक। सम पीपल थिंक ना कि लाइक अटेंशन के लिए ये लुक्स क्रिएट करते हैं, अटेंशन के लिए यू नो नहीं। एक्सेसरीज पहन रहे हैं कि लोग 4 लोग आके देखें। तो इनको तो अगर हम गाली भी देंगे तो इट विल ट्रीट लाइक कि हाँ अटेंशन ही तो मिल रही है ना तुम लोगों को, तो क्या दिक्कत है? यार आई डोंट थिंक कि किसी को भी गाली खाने के लिए कोई गाली खाने के लिए थोड़ी ना नहीं, अटेंशन करेगा। right. एंड आई थिंक नहीं, फॉर मी इट हैज़ नॉट बीन लाइक कि अटेंशन के लिए आई एम गोइंग टू वेयर समथिंग लाइक दैट। इट हैज़ ऑलवेज बीन, मुझे हमेशा से एक ही जिंदगी है यार, सज धज के रहो, खुद को सजाओ, अपने वालों को सजाओ। मैं तो अपनी सारी बहनों को सजाता हूँ, मेरे घर पे शादी हुई मैंने सबको सजाया बैठ बैठ के। मेरे जो दोस्त हैं हम एक साथ मिलके सजते हैं, तो सजना सवरने से सखी सहेलियों जैसे हम सजते हैं एकदम घर पे। ओके, तो मेकअप टिप्स देना चाहोगे गर्ल्स को? मेकअप टिप्स, कितना प्रोडक्ट, क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड क्या? I think the first thing that everybody should be very clear on, इंडिया में बहुत चलता है कि अपने शेड से 4 शेड लाइटर वाला फाउंडेशन उठा लेंगे, 5 शेड लाइटर वाला कंसीलर उठा लेंगे, एंड देन दे लुक लाइक ग्रे घोस्ट्स। प्लीज अपने शेड का उठाइए फाउंडेशन, गोरे लगने से कुछ नहीं होता है। और दैट इज द बेसिक थिंग आई थिंक।
So if people just can feel pretty in their own skin, half of the problem and half of the makeup is already done. अच्छा, जैसे ना आपने अभी बताया था कि आपके 2 पास्ट रिलेशनशिप रह चुके हैं, है ना? डिड यू फील कि अभी भी लाइक एलजीबीटीक्यू के रिलेशनशिप को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता? या फिर अगर 2 बंदे भी हैं जो कि इक्वली इन्वॉल्व्ड हैं इन अ रिलेशनशिप, तो द सेकंड गाय हू इज़ मेबी मोर मस्कुलर इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी विल ट्रीट अ बॉय लाइक अ ऑब्जेक्ट ओनली कि हाँ, बस है, नहीं तो मुझे फ्यूचर में तो लड़की के साथ ही जाना है। तो मुझे ना इसमें ना 2-3 चीज़ें आई विल टेल यू। हाँ। फर्स्ट इज़ कि कम्युनिटी के अंदर भी मुझे एक चीज़ नहीं पसंद कि अभी हुँ। भी थोड़ी स्टीरियोटाइप है हुँ, अबाउट जो दैट इन अ गे रिलेशनशिप आल्सो वन हुँ। शुड बी मास्क एंड वन शुड बी फेम। राइट। बट इट्स नॉट नेसेसरी लाइक दैट कि वैसे ही हो। ओके। देयर कैन बी मास्क पीपल आल्सो हु आर अ कपल, फेम पीपल हु आर आल्सो अ कपल। हुँ। बट ये स्टीरियोटाइप मैंने खुद देखा है एंड एक्सपीरियंस किया है। मुझे पर्सनली अपने लाइक इफ आई एवर हैव अ बॉयफ्रेंड, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा कि वो इंसान, हाउ डज़ इट मैटर इफ आई हैव फॉट माय हुँ। फाइट हुँ, ऑफ वेयरिंग ऑल द थिंग्स, उसने भी अगर किया हो तो इट्स आई एम ओके विद इट, यू नो। ओके। So I don't have this thing कि he should be a masked person only. I'm okay with anything, any kind of guy. ओके। Second point, can you repeat the question? कि एलजीबीटीक्यू को रिलेशनशिप को आज सीरियसली नहीं लिया जाता बाय द सोसाइटी। Yeah, so या I think इसमें दो चीज़ें हैं कि पहली बात तो मैं अपने रिलेशनशिप को साइड पे रख के बताना चाहूँगा कि इन जनरल आई थिंक 100% नहीं लिया जाता है उनको सीरियसली, क्योंकि सोच ही नहीं बदली है ना लोगों में। ओके। लोगों में सोच ही नहीं बदली है तो वो नहीं देख पाते हैं उनको as valid as a hetero couple. But in my case, I have never faced that because my mother was very chill and मैंने बचपन से देख, I have always seen this, मेरे लिए यही normal है and for my friends also this is only normal. तो मुझे कभी ऐसा अलग नहीं feel हुआ that I was so very much open about it. I've always been very open about my relationships also. I don't have any problem with PDA. I don't Okay. have any problem with PDA in front of my friends, family, anybody. हम्म। तो पर्सनली मेरे लिए वो नहीं है, बट आई थिंक 100% एज अ सोसाइटी इन हियर लोग नहीं लेते सीरियसली एंड स्टिल दे मॉक अ लॉट। कहीं ना कहीं within the LGBTQ community there is a hookup culture, one guy to another, another to third. So how you personally view it, मतलब like होता है या is it kind of कि सोसाइटी ने ये चीजें बनाई है कि नहीं रियल? हुकअप कल्चर पहली बात हर जगह पे होता है, हाँ। राइट? इट्स राइट नॉट लाइक हेटेरोस राइट डोंट राइट हैव सेक्स। बट सोसाइटी किस चीज को करती है वो देखा जाता है ना। हुकअप कल्चर इज एवरीवेयर। हाँ। मी पर्सनली आई थिंक हम्म। थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है, पर मुझे लगता है थोड़ा कि मुझे अपने ऐसे फील हुआ है दैट मे बी इट इज़ लिटिल ओवर सेक्सुअलाइज्ड। Because in my whole journey of so many years being in the community, I've only seen like 2 or 3 monogamous, healthy gay relationships who have sustained very long. ओके। So, मतलब I wish that people love more. अच्छा ठीक है। सो ग्रिंडर ऐप होता है as I research. So there's a lots of scam that are happening in the Grindr app. Like अगर आप किसी से मिल रहे हो तो देन सामने वाला पक्का वो होगा कि आपका फ़ोन ले लेगा, ये चीज़ें होंगी। It's just true. It It's happens. true. I have this friend, उनका ही हम्म। acquaintance था. हम्म। Guys, please, like, honestly, be very safe about this because scams like this happen. Crimes happen in this scene. You know what happened? This, my friend का acquaintance, he probably went to some hookup and 4 guys just like forced themselves on him. Okay. Those, you know, fucked up situations like that come up. Be safe, and I hope that we have stricter laws for crimes like this. So क्योंकि that मोस्ट ऑफ द तो फिर अपने घर पे या फिर पुलिस पे भी नहीं बता पाते due नहीं to the बता पाते, स्टिग्मा हाँ। इतना है। अब वो बाहर जाके पुलिस को बताएंगे, आधे टाइम दे डोंट, उनमें उतनी कॉन्फिडेंस भी तो नहीं होती है ना कि वो इफ दे आर क्लोजेटेड हाउ विल दे गो एंड टेल देयर फ्रेंड्स और फैमिली, दे कैन नॉट। पर वो तो उस चीज़ से गुजर रहे हैं ना, सो दे नो हाउ मच पेनफुल इट विल बी।
Do you believe कि 40% of the Indian men are the bisexual or either gay, but they don't accept and they in the marriages? अरे हाँ 40 मतलब परसेंटेज की बात तो नहीं कर सकता बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर हाँ। सीक्रेटली हाँ। अभी डीएम खोलता हूँ ना मैं आपको दिखाता हूँ कितने ऐसे बुड्ढों के हम्म, सॉरी बट कितने ऐसे अंकल्स के डीएम आए पड़े होंगे and but happens अरे even in my hate comments I to think half of them are people I like gays जिन्होंने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है तो वो बस अपना वो प्रोजेक्ट साइकोलॉजी में ये टर्म है प्रोजेक्शन जहाँ पे आप अपनी चीज प्रोजेक्ट कर देते हो Okay. तो खुद से प्यार नहीं करते ना वो खुद हम्म। को एक्सेप्ट नहीं ये कर पाए हम्म। इसलिए वो बाहर जाके जो एक्चुअली कर रहा है वो उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है Okay. दैट इज द ओनली मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन दैट दे गेट आउट ऑफ इट दैट हैपेंस तो फिर तो लाइक वो हो गया ना कि आप जिसके साथ मैरिज में हो ये हो तो आप उसकी भी जिंदगी लाइक एक तरीके से खराब ही की आपने 100%. So guys, please, if you think that you will never be able to come out, please don't marry a girl also, because हम किसी को भी राइट नहीं कि किसी लड़की की जिंदगी खराब होना वैसे. राइट Yeah. अच्छा एक शो आया था राइज एंड फॉल डिड यू सी इट I've not seen it. I've seen like glimpses of it. क्लिप्स देखे होंगे आपने सो उसमें ना हमारी मीडिया लाइन से ही एंटरटेनमेंट मीडिया लाइन से नैनदीप गए थे Yeah, he's a friend. I've met him in Mumbai. ओके वाओ Yeah. सो नैनदीप को लाइक ट्रोल किया गया था आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ देम गाइस बट उनकी फैन फॉलोइंग ने काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया था एंड अभी भी कर रहे हैं लाइक फिर तो लाइक एक वो डर का माहौल भी हो जाता है ना कि अगर हम कहीं नेशनल टेलीविज़न पे या कुछ शो करेंगे तो हमें ट्रीट ही किया जाएगा उस तरीके से True, and I was actually talking to him अभी कुछ दिन पहले ही about कि कितना trouble that he has to face. होमोफोबिया अभी ना दो टाइप का होता है एक होता है जो बहुत ही हेट्रेड से आ रहा होता है ठीक है और एक होता है जो साइलेंटली लोगों के दिमाग में है I'll tell you an example. I had this show and I was performing dance and me and my two other friends who are trans one is gay and one is trans we were all three of us were wearing anarkali there was this one professor who was so dissatisfied and he was so silently homophobic about it he was not saying it out loud but इनके दिमाग में ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में silently disgust रहता है it's very psychological that they have it's very ingrained okay तो ज़रूरी नहीं है कि होमोफोबिया वही हो कि मतलब नारा लेके कोई बाहर जा रहा हो कि नहीं इनको जीने की हक नहीं है बट there is homophobia that exists very silently also. अच्छा फिर सुसाइड्स वगैरह होते हैं इसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा चलते हैं बिकॉज अभी आप जानते होंगे यशराज मेक ओवर आई गेस उन्होंने सुसाइड की वी डोंट नो द रीज़न एग्जैक्टली बट अगर हम उनकी वीडियोस देखें तो इज़ वेरी बोल्ड इनफ कि रिप्लाई दे रहे हैं हेटर्स को एंड कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ही इज़ डिप्रेस्ड बट क्या लगता है कि लाइक अभी भी वो हेट कमेंट इतने ज़्यादा इफेक्ट करते हैं लोगों को करते हैं ना of course करते हैं that is the reason that things like this are happening. I had this friend acquaintance friend called Priyanshu. He was also a 16-year-old child. that Krishna become a Krishna like something okay He also did that thing. I know he also committed suicide. I've seen him You know about Arvi and Arvi's mother, Aarti Malhotra. yeah She is also a very good friend. She is so lovely and वो और मम्मी भी दोस्त हैं. तो online hatred के लिए I think there should be strict policies. 100% there should be laws which safeguard us creators and queer content creators or anybody for that matter who's online. Right. So things like this happen and it's very real. When you post yourself outside with so much after so much खुद के साथ लड़ाई इतना करके आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके अपने आप को पोस्ट करते हो बाहर और तब 100 लोग आके आपको सुनाते हैं तो ऑटोमेटिकली अ पर्सन विल फील बैड और फील लाइक देयर इज नो वर्थ ऑफ दैट पर्सन लिविंग बट आजकल तो लाइक अब आई थिंक एज जैसे जैसे ऑनलाइन चीज़ें बढ़ रही हैं काफ़ी क्यूर कंटेंट आ रहे हैं जो कि शायद एक अलग इमेज ना इस्टेब्लिश कर रहे हैं कम्युनिटी की नो वी आर नॉट वल्गर टाइप ऑफ समथिंग हम अच्छा भी कंटेंट क्रिएट करते हैं लाइक यू शिवम भारद्वाज एंड ऑल
सो आपने जब कंटेंट क्रिएशन आप बनाते हो तो आपने उसका कुछ इस तरीके का कंटेंट सोच के बनाते हो कि लाइक इट विल क्रिएट अ इम्पैक्ट ऑन समवन? 100%, 100%. Because अब तो I make a lot of funny content also because people like it. I have now found a balance of what is authentic to me and what people also want to see because I think that is the only way you should go through. So you have a balance. आप अपनी खुद की authenticity को पूरी तरीके से मार नहीं सकते हैं just because fame or just because reach algorithm. You should have your own self there somewhere outside. राइट, सो इट्स द लास्ट सेगमेंट. Okay. अभी हमने हेटर्स की बात की काफी ज्यादा. Hmm. तो अभी यू हैव टू गिव रिप्लाई टू द हेटर्स बिकॉज देखो वैसे तो टाइम नहीं होता किसके पास टाइम है, बट Yeah. नाउ यू हैव टू Okay. बिकॉज यू आर इन द पॉडकास्ट. तो ज्यादा नहीं है, 3-4 क्वेश्चंस मैंने लिए थे. तो ये आपने मेरे ही उधर से लिए हाँ, हैं? आपके उधर से ही लिए. अभी मैं जाके देखूंगा हाँ कौन हाँ, सा हाँ, कौन हाँ, से हाँ, रील पे है ये कमेंट. मतलब इट्स लाइक कि उनकी ना लाइक भी नहीं होते, कोई और लाइक भी नहीं करता, दे आर जस्ट कि कर दिया पोस्ट, बट हाँ वो खुद से ही नफरत करते हैं. वही वाली चीज है. तो स्टार्ट करो. तेरे घर के लड़की समझकर मारते भी होंगे तुझे तो. तेरे घर की लड़की समझ कर हाँ, मतलब मारती. उनकी लैंग्वेज ही इस तरीके की होती है कि वो समझ में अरे आए. पहली बात हाँ. ग्रामर क्लास लो, ठीक है. सेकेंडली मेरे घर पे लड़कियों को मारा नहीं जाता. आई एम सो सैड अबाउट वुमेन इन योर हाउस हु आर बुलीड और बीटन अप. उनके घर के मर्दों को पहली बार जेल जाना चाहिए. आई डोंट सपोर्ट सच पीपल्स, दे आर शिट. I never asked for your support. I never asked मतलब for why they are your coming in the comment section? नहीं करते तो ब्लॉक कर नहीं दो ना. कर मत कर. मैंने मांगा क्या तेरा acceptance? हाँ, हाँ. मैंने मांगा क्या तेरा support? And I don't know why people think that, why some of these hetero people think that they are sitting on some pinnacle of the society and they will Right. look down on me and be like कि oh I support you. मैंने हम्म. पूछा नहीं और मैं तेरे को ऊपर देखता भी नहीं हूँ. Right. नहीं, इसके ना कमेंट में रिप्लाईज काफी अच्छे दिए थे आपके फैंस ने. क्या दिया था? यू विल चेक. Okay, okay. या इंडियन कल्चर खराब मत कर, सारी इंडियन कल्चर है, तू मत पहना कर. इंडियन कल्चर में हमेशा से आप राजाओं को देखें जाके. पहली बात मेरा नाम ही युवराज है, ठीक हाँ, है. हाँ, हाँ. तो उसी में राज आता है. तो हम थोड़े राजा की तरह ड्रेस क्या कर लिए, इनको दिक्कत हो गई. तो आपको लगता है कि लाइक इफ यू आर वियरिंग अ साड़ी तो यू आर गलत इम्पैक्ट डाल रहे हो आप इंडियन कल्चर पे? नहीं, बिल्कुल नहीं. और नॉट एट ऑल. एंड अ लॉट ऑफ धोतीज आर आल्सो worn with sarees. हम्म. एंड आई थिंक इट्स फैशन डज नॉट हैव जेंडर. मुझे तो ये शब्द भी नहीं पसंद, क्रॉस ड्रेसिंग. मुझे नफरत है इस शब्द से. Right. बिकॉज ड्रेस कपड़ों का कोई जेंडर नहीं होता. हम्म. तो आप क्या क्रॉस कर रहे हो? हाईवे क्रॉस कर रहे हो? there's no point of this word called cross dressing because a piece of fabric does not have a gender. Right. Men were born for war, but see these people wearing saris. L for people. तो उसको बोलो कि वो आर्मी में है क्या? नहीं, अगर नहीं है तो हम उसको आर्मी में डालेंगे. आई विल पुट हिम इन आर्मी. पर क्या, अब देखो, अब हाइट भी तो मैटर करता है ना उसमें. तो अब देखना पड़ेगा उसको निकाल के, उसे 6 फीट हाइट है या नहीं है. फिर हम उसको आर्मी में डालेंगे और फिर वो वॉर बनेगा. और इस हिसाब से तो हर लड़के को लड़ाई करनी चाहिए, है ना? राइट. अच्छा, एक क्वेश्चन है लास्ट. आई थिंक बहुत लोग इस चीज को मानते हैं अभी भी हार्डकोर भी कि वी सपोर्ट LGBTQ पीपल, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट व्हाई दे पुट ऑल दिस स्टफ ऑन द सोशल मीडिया, व्हाई दे आर शोइंग देमसेल्फ लाइक दे आर समथिंग यूनिक एंड ऑल. उसके बाद फिर विक्टिम खेलते हैं. अगर कोई हेट कमेंट देते हैं उनको, कोई गाली दे दे तो. पहली बात, this is the first time that people are actually seeing representation of the Yeah. queer community. हम्म. इसके पहले जो मीडिया थी, अगर आप 80s 90s 2000s में जाएंगे हम्म. तो हमेशा मीडिया में ऐसे लोगों को सिर्फ मॉक किया गया है, राइट. एक जोकर की तरह इस्तेमाल किया गया है. राइट. पहली बार जब इंसान एक्चुअली देख रहे हैं कि क्वियर कम्युनिटी के लोग एक्चुअली दे आर डूइंग गुड इन लाइफ, दे आर बीइंग सक्सेसफुल, राइट. दे आर बीइंग एक्टर्स, डॉक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, एवरीथिंग, तो उनसे वो हजम नहीं हो पाती. राइट. तो you are just seeing how people exist. This is your first time looking at them with who they really are, who they authentically are. और अगर उसमें किसी को जलन होती है तो तू बर्नॉल लगा.
आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अच्छा, तो हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है। आई नो बहुत सारे लोग ना इंगिटो मोड पे या ना यूट्यूब पे लगा के देखेंगे जिससे उनकी हिस्ट्री ना दिखे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो है कि फैमिली ने देख लिया कि अच्छा इस टाइप की वीडियो देख रहा है मतलब ही मस्ट बी। सो व्हाट वाज योर मैसेज टू द जनरेशन, टू द यंग जनरेशन हु डिडंट कम आउट येट बट वांट टू कम आउट? लाइक आपने पहले तो बताया हुआ है, लास्ट बार आप बताओ कोई मैसेज अपनी तरफ से देना चाहो व्यूवर्स को who are the part of this community and they are planning to coming out. सबसे पहले मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि आप जो अपना खुद का रिश्ता है खुद के साथ, that should be very strong. Because even after coming out, if you think that everything will become better, a lot of things will become better because आप छुप के नहीं रहोगे, पर hatred is always going to be there. It still exists very much. तो आप जब खुद के लिए आपको खुद को प्यार देते हो ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। आप जब खुद की बाउंड्रीज क्रिएट करते हो, तो when you create a beautiful lifestyle and a beautiful boundary and a beautiful energy around you, आपको नहीं फर्क पड़ेगा कि आगे वाला इंसान क्या बोल रहा है, उतना। और जैसे अगेन एज आई सेड, एक्सटर्नल वैलिडेशन इज सो गॉन गाइज, इज सो गॉन नाउ। जस्ट लाइक आई जस्ट होप दैट एवरीबडी और a queer child really understands that it doesn't matter कि सामने वाला इंसान आपको कैसे परसीव कर रहा है, क्योंकि उसकी सच्चाई और आपकी सच्चाई में डिफरेंस है। व्हाट इज माई ट्रूथ और व्हाट इज हिज ट्रूथ इज डज नॉट नीड टू बी माई ट्रूथ, राइट? So just make yourself independent emotionally as well as financially, and that is going to help you. Thank you so much guys for seeing this podcast. In episode 2 we will definitely going to bring someone personality जो कि definitely unique हो और आपको कुछ value सिखाए। And युवराज से बात करके बहुत अच्छा लगा। Thank you so much युवराज for coming here. Thank you so much for having me. And thank you so much guys.